स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में पुनः एक बार सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम और जनरल स्टडी व करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी करंट अफेयर, जनरल स्टडी या यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हमने महत्वपूर्ण मेले, प्रदर्शनी, सम्मेलन आदि इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए थे। आज आयोग व समिति जो जनवरी 2024 से जून 2024 तक महत्वपूर्ण आयोग व समिति गठित की गई हैं, उनके विषय में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, पहली समिति है परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राधाकृष्णन समिति। परीक्षाओं में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राधाकृष्ण समिति का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा 22 जून 2024 को की है। यह समिति राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की संरचना और उसके कामकाज के सुधार के साथ साथ डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सिफारिशें देगी। यह समिति 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईटी मद्रास के प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ति सदस्य होंगे। कर्मयोगी भारत के बोर्ड सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के जायसवाल भी समिति में शामिल होंगे। नेक्स्ट है समलैंगिक मामले में समिति। 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यानी समलैंगिक मामले की समिति में अध्यक्ष राजीव गौबा होंगे और 6 अन्य सदस्य होंगे। इस समिति के गठन का उद्देश्य समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान करना और उसका समुचित समाधान निकालना। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार के मामले में 2023 में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर यह समिति गठित की गई है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के लिए समिति। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 को अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। वहीं इसके सदस्यों में गृह मंत्रालय के सचिव, कानून मंत्रालय के सचिव, जनजाति मामलों के मंत्रालय के सचिव तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के लिए समिति की जो अध्यक्षता वो कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। इसमें कैबिनेट सचिव के अलावा अन्य 5 सदस्य और शामिल हैं। इसका गठन जनवरी 2024 में किया गया। इस प्रकार जनवरी 2024 से जून 2024 तक 3 महत्वपूर्ण समिति जिनके विषय में पढ़ाया गया। अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन व अभियान के विषय में पढ़ाया जाएगा। यानी ऐसे ऑपरेशन अभियान जो जनवरी 2024 से जून 2024 तक हुए हैं, उनके विषय में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। पहला, अभ्यास तरंग शक्ति। यह वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया। इसमें कुल 40 देश, इस अभ्यास में कुल देश 40 हैं। इसमें 10 देश हिस्सा लेंगे।
दोस्तों इसमें कुल देश 10 हैं, इसमें 40 लिखा है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूके और अमेरिका हिस्सा लेंगे। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य उन मित्र देशों को आमंत्रित करना है जिनके साथ भारतीय वायुसेना नियमित रूप से बातचीत करती तथा जिनके बीच एक निश्चित सीमा तक अंतर संचालन क्षमता है। तो अभ्यास तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया है। इसमें 10 देश हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है रेड फ्लैग 2024। यह 30 मई से 14 जून 2024 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना इसमें सम्मिलित हुई। इस अभ्यास में अमेरिका, भारत के अलावा इजराइल, यूएई, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है वन वीक वन थीम अभियान। नवाचार को समावेशी बनाना। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी G30 सरकार के गठन के बाद विज्ञान व प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल की दिनों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हुए यह अभियान शुरू की। इस अभियान का उद्देश्य ओवरलैप को कम करने, संसाधन को अनुकूलन करने के लिए समान परियोजनाओं पर काम कर रहे सभी CSRI प्रयोगशालाओं के प्रयासों को एकीकृत करना है। वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के तहत इस अभियान के पहल का उद्देश्य सभी के लिए नवाचार को समावेशी बनाना है। नेक्स्ट है डायरिया रोको अभियान। इसका शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी द्वारा किया गया। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलाया गया, जिसका उद्देश्य था डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को समाप्त करना। इस अभियान में बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां वितरित की गई। इसमें व्यापक IFC प्रयास और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास रिमपैक 2024। चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास है जो 25 जून से 2 अगस्त अमेरिका के हवाई में संपादित किया गया। इसका थीम साझेदार, एकीकृत और तैयार है। अमेरिका के US थर्ड फ्लीट के नेतृत्व में होने वाले इस अभ्यास में भारत जिम्मेदार है। यह अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक। इसका आयोजन उमरोई, मेघालय में। यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ। युद्ध अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024। यह 21 से 28 मार्च तक मपूटो, मोजाम्बिक व जंजीबार, तंजानिया में हुआ। भारत की तरफ से INS तीर व INS सुजाता इस युद्धपोत इस अभ्यास में हिस्सा लिए। नेक्स्ट है गगन स्ट्राइक सेकंड। यह 7 मई 2024 से पंजाब में हुआ। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड़गपुर व भारतीय वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों से जुड़ी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना व विकसित भूभागों में हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को मान्य बनाना। नेक्स्ट तस्तलिक 2024। यह 15 से 28 अप्रैल 2024 तक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। यह उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में आयोजित किया गया। लामतीय 2024। लामतीय का मतलब मित्रता होता है। यह 18 से 27 मार्च 2024 तक भारत और सेशल्स के बीच सेशल्स में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय गोरखा राइफल्स व सेशल्स रक्षा बल के जवानों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है टाइगर ट्रैम्प 2024, जो 18 से 31 मार्च 2024 को भारत और अमेरिका के बीच संपादित हुआ।
यह त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है जो पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। इस मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्राफ्ट के साथ भारतीय थल सेना के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। शेष ऑपरेशन व अभियान कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। एक बार सरसरी तौर से रिवीजन कर लिया जा रहा है। तो इसमें राधा कृष्णन समिति जो परीक्षाओं के विश्वसनीयता पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गठित की गई। समलैंगिक मामले में समिति जिसके अध्यक्ष राजीव गौबा व 6 अन्य सदस्य हैं। अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के लिए समिति जो जनवरी 2024 में हुआ है, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव व इसमें 5 अन्य सदस्य हैं। प्रमुख ऑपरेशन और अभियान अभ्यास तरंग शक्ति वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो अगस्त 2024 में हुआ। इसमें कुल 10 देश हिस्सा लिए। रेड फ्लैग 2024 30 मई से 14 जून 2024 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया। वन वीक वन थीम अभियान। इस अभियान का उद्देश्य नवाचार को समावेशी बनाना है। इसका शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। डायरिया रोको अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक किया गया। सैन्य अभ्यास रिम्पैक्ट 2024। यह अभ्यास चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास है जो 25 जून से 2 अगस्त अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में। यह भारत और फ्रांस के बीच का युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 21 से 28 मार्च तक मापुटो मोजाम्बिक व जंजीबार तंजानिया में आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से INS तीर व INS सुजाता युद्धपोत हिस्सा लिए। गगन स्ट्राइक सेकंड 7 मई 2024 से पंजाब में आयोजित हुआ। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की भाग खड़गपुर व भारतीय वायुसेना इसमें भाग ली। यह 3 दिवसीय अभियान था। दस्तलिक 2024 15 से 28 अप्रैल 2024 को यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ। यह उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में आयोजित किया गया। लामतीये 2024 जो 18 से 27 मार्च 2024 को ये भारत और सेशल्स के बीच सेशल में आयोजित किया गया। टाइगर ट्रैम्प 2024 यह 18 से 31 मार्च 2024 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन व अभियान पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।